Hello students, today we will study about hybridization. sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d1, sp3d3 इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट आया था तो उसने बोला था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड जब अपन देखते हैं बी बेरिलियम में देखते हैं कि उसके ऊपर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर्ड है, लेकिन उसके बाद भी BeCl2 बनाता है। बोरोन जो है उसको एस में 2 रहते हैं और पी में 1 ही रहता है, और कार्बन में 2 एस में रहते हैं और पी में 2 रहते हैं अनपेयर्ड। और इस तरह से बेरिलियम में 0 अनपेयर्ड है मतलब 0 वैलेंट हो गया, बोरोन में 1 अनपेयर्ड है मतलब मोनोवैलेंट हो गया, और कार्बन में 2 अनपेयर्ड है मतलब बाइवैलेंट हो गया। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जो कंपाउंड्स बनते हैं तो बेरिलियम के BeCl2 बाइवैलेंट, BF3 ट्राइवैलेंट और CH4 टेट्रावैलेंट अपनी वैलेंसी दिखाता है। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उसको कवर अप किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया। वो बोलता है कि वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं और उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग होती है। द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी को कूदता है, उसके बाद एक डिजाइन देता है ना, वो खून के एक रोटेटिंग डिस्क पर रखता है, फिर उसको डिजाइन देता है ना मिट्टी को। उसी तरह से हम अलग अलग ऑर्बिटल लेते हैं, एक एस, एक पी, एक एस, 2p, एक एस, 3p, एक एस, 3p, एक डी, 2d, 3d, उनको मिक्सिंग और रिकास्टिंग करते हैं। द फिनोमेना ऐसी घटना, द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, यानी कि एक ही एटम के अंदर होना चाहिए, ऑफ नियरली सेम एनर्जी, यानी दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है, सेम ही होती है, एंड टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सेम नंबर, यानी कि उस जितने नंबर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए थे उतने ही हाइब्रिडाइजेशन के एलिमेंट आते, ऑर्बिटल आते, और उतने ही नंबर का ऑर्बिटल बनता है। और उन ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है स्पेस में और सेंट्रल एटम के चारों तरफ, और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो ये इसका नोडल पॉइंट होता है। क्या होता है? नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट होता है ये। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। ये p ऑर्बिटल होता है। इसी तरह से ये s ऑर्बिटल होता है, समझिए। और d ऑर्बिटल में इस तरह से डबल डंबल आ जाते हैं ना, ये d ऑर्बिटल होता है, ये d होता है, और f में ट्रिपल डंबल आ जाता है। तो जब इनकी मिक्सिंग रिकास्टिंग होती है, जैसे इन दोनों की हो गई, इन दोनों की मिक्सिंग रिकास्टिंग हो गई, तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाता है, ये मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसकी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी न्यूक्लियस की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ये कहलाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। तो होता क्या है कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग और रिकास्टिंग करते हैं तो इस तरह से वो ज्योमेट्री बना लेता है। अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि जो p ऑर्बिटल था वो तो ऐसा था, लेकिन ये आपका एक s और एक p मिलते हैं तो इस टाइप की ज्योमेट्री वो बना लेता है। एक s और एक p बनने के बाद तो इसका एक छोटा वाला यहाँ आ जाता है, इसका एक छोटा वाला यहाँ आ जाता है, और ये 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो वेस्पर थ्योरी में क्या बोलता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन बोलता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंटेट कर लेते हैं स्पेस में कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो 180 डिग्री पे एक दूसरे को संभाल के रख लेते हैं। अब ये जो कहलाता है, ये कहलाता है sp हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जो इसमें भाग लिया है। तो हाइब्रिडाइजेशन की खासियत क्या है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लेते हैं,
और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइजेशन भाग ले लेते हैं। बस होता क्या है कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है, तो यहाँ पर आके रख जाता है। ये हो गया बेरिलियम। क्या हो गया? बेरिलियम। तो बेरिलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो क्या होता है, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p0। एस के लिए एक डब्बा बनाते हैं और पी के लिए 3 डब्बे बनाते हैं। ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में रहता है, एक क्लॉकवाइज स्पिन में रहता है। जो अपोजिट अपवर्ड एरो है वो क्लॉकवाइज स्पिन होता है, डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। कई बार हाफ स्पिन के लिए हाफ एरो भी बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट में, तो ये क्या बता रहा है, 0 वैलेंट, ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में एनर्जी मिल जाती होगी और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चले आते हैं। इसको बोलते हैं प्रमोट होना, प्रमोट करता है, समझिए, प्रमोटेड टू हायर एनर्जी लेवल, यानी कि थोड़ा सा हाई एनर्जी लेवल होता है वहाँ चले आते हैं। और ये एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इनकी मिक्सिंग रिकास्टिंग होती है तो ये कहलाता है हाइब्रिड, ये कहलाता है हाइब्रिड कहलाएगा। यहाँ पर एक आ गया ये हाइब्रिड, इसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई समझ में? अब मान लो क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ओवरलैपिंग करेगा, ये भी क्लोरीन करेगा और यहाँ पर भी एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ओवरलैपिंग करेगा। ये कहलाता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड बना लेगा, तो ये बना लेगा बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का क्या था, अपवर्ड स्पिन था, क्लोरीन की डाउनवर्ड स्पिन थी। ये बाद में ओवरलैपिंग करते हैं। तो पहले क्या होता है कि एक एस का रहता है और एक पी का रहता है, इसकी इंटरमिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है और ऐसी ज्योमेट्री बना लेता है। ये हो गया बेरिलियम का, बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल रहते हैं p वो ऐसे दिखते हैं, लेकिन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिड होता है, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो इस शेप का बन जाता है। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होता है 3s2 3p5, समझिए, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर आपके 3 डब्बे बन गए px, ये हो गया py और ये हो गया pz और ये आ गया आपका s। तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये अनपेयर्ड रह गया। ये ऑर्बिटल इसके पास जाता है, लेकिन इसकी स्पिन अपोजिट रहती है इसके, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लग रही है यहाँ पे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल की, तो ये डंडा छोटा सा हो जाता है, समझ गए। और ये हो गई एस, ये हो गया क्लोरीन का, ये क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया। इसी तरह से क्लोरीन का यहाँ से घुसता है और इस तरह से छोटा सा बनता है और यहाँ पर भी अपोजिट हो गया और इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और ये बना लेता है BeCl2। क्या बोलेंगे इसको, BeCl2 सिग्मा बॉन्ड। ये कहलाता है sp हाइब्रिडाइज्ड और इसके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं तुम्हें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो क्या बताऊंगा कि अभी ये मान लो आपका बेरिलियम है और ये बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, यानी कि ये जो बेरिलियम का ये बन गया है, ये बन गया है और ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है और ये भी बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, ये बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का आएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा, ये क्लोरीन का रहेगा यहाँ पे। वैसे ये हाइड्रोजन है लेकिन ऐसा क्लोरीन का रहेगा लो, ऐसे घुस जाएगा और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन कम होता है। अगर ये ऐसा होता तो इनके बीच में जगह कम बन गई, ये डिस्टेंस कम हो गया, तो ये रिपल करेगा इसको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बना लेगा और ये 180 डिग्री एंगल बना लेगा इनके बीच में। देखो कहीं से भी आप लोगे तो कहीं से भी ले लो, आप यहाँ से ले लो, नीचे कहीं से भी ले लो, 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये कहलाता है लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर। इसके अंदर जो s कैरेक्टर रहता है बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना वो एसिडिक होता है। जब अपन एसिडिलीन पढ़ेंगे तब तुम्हें काम आएगा। तो s कैरेक्टर जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। वो दूसरे वालों में s कैरेक्टर कम होते जाएगा, तीसरे में और कम होते जाएगा और ये कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन।
तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल टू फॉर्म लीनियर ज्योमेट्री। तो ये तो बेरिलियम का एग्जाम्पल लिया अपन ने, लेकिन पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन दिखाना पड़ेगा। और ये नहीं दिखाएंगे अपन, सिर्फ ये दिखाएंगे, समझ गए, बेरिलियम नहीं दिखाएंगे। फिर बाद में बेरिलियम का एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, फिर ग्राउंड स्टेट लिखना पड़ेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखना पड़ेगा, फिर हाइब्रिड स्टेट लिखना पड़ेगा, फिर बी इक्वल टू, यानी कि 1 2 3, इसके बाद चौथा करना पड़ेगा, ये जो चौथे में दिखाना पड़ेगा। और इस तरह से एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इसके अंदर एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर 50-50% रहते हैं, वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल अंडर वो इंटरमिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म एस पी हाइब्रिडाइजेशन। तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन यही चीज होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, लगभग 33.5% और 66.5% ऐसा कुछ s और p कैरेक्टर रहता है, यानी 2 p ऑर्बिटल रहते हैं और एक s कैरेक्टर रहता है। वन s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल अंडरगो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक एस कैरेक्टर रहेगा और 2 पी कैरेक्टर रहेंगे और उनकी ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग होगी और ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना लेगा। क्या बना लेगा, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना लेगा। इनके बीच में जो एंगल होगा 120 डिग्री का होगा, यानी कि 360 को 3 से डिवाइड करो तो 300, ये इनके बीच में जो एंगल होगा ये लगभग इसके अंदर होगा। और साथ में इसके अंदर छोटे छोटे लूप बनाने पड़ेंगे आपको, ऐसे छोटे लूप बना देंगे। तो ये कहलाता है sp2 हाइब्रिड, आई समझ, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स है, 3 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन की खासियत क्या है कि जितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग रिकास्टिंग होती है उतने ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल थे, 1 और 2 3, यहाँ पर भी 3 रहेंगे। ये sp2 हाइब्रिड, इसको भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, इसको भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ये 1 2 और 3, मतलब इसका ये लोब अंदर आ जाते हैं इसके अंदर और इस तरह की ज्योमेट्री बना लेता है। ये कहलाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप बोलोगे तो मैं तुमको दिखाता हूँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखता कैसा है। ये देखो इधर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से दिखेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो आप, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी कि देखो इधर इसके बीच में 120 डिग्री रहेगा, इसके बीच में 120 डिग्री रहेगा और इसके बीच में 120, यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये ऐसा हो जाए या ऐसा पीछे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली एक प्लेन में होगा। ये प्लेन है ना, ये पूरा एक प्लेन है, समझिए। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 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 कैसा भी कर लो, लेकिन एक प्लेन में रहेगा। या तो जेड प्लेन में रहेगा, या तो वाई प्लेन में रहेगा, या तो एक्स प्लेन में रहेगा। यानी ऐसा एक्स प्लेन, ये एक्स प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया और ये वाई प्लेन हो गया। इस तरह से 3 प्लेन रहेंगे। तो ये इस तरह का ज्योमेट्री बना लेगा। अब ये हो सकता है बोरोन, क्या रहेगा, ये बोरोन। बोरोन में ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी बोरोन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन है। और अगर मान लो हाइड्रोजन आके ओवरलैपिंग करता है तो BH3 बना लेगा, और अगर क्लोरीन या फ्लोरीन आता है तो यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा। तो पहले क्या होता है कि एक एस का और 2 पी के ऑर्बिटल आते हैं, उनकी मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है और इस तरह की ज्योमेट्री बना लेता है वो। जब वो इस तरह से ज्योमेट्री बना लेता है तो यहाँ से क्लोरीन का पी ऑर्बिटल आएगा, पी जेड, मैंने बनाया था ना पी जेड ऑर्बिटल, यहाँ से पी जेड आएगा और यहाँ से पी जेड। और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन में, तो जो ओवरलैपिंग करेगा उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी और कंप्लीट ओवरलैपिंग हो जाएगी और सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब मुझे अगर किसी का एग्जाम्पल लेके पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। अब मेरे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे सामने, है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो इधर एक आपको दिखाना पड़ेगा बोरोन है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो 3 2 5 6 7 तो गलत हो गया, तो बोरोन 5 होना चाहिए, ये s2p1 होना चाहिए। तो बोरोन के कितने 5, एटॉमिक नंबर लिखना, एटॉमिक नंबर 5, आई समझ, और इसका एटॉमिक नंबर 5 है। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो वैलेंस शेल में होता है। तो ये क्या है, वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है। मालूम है, लास्ट शेल के पहले वाला जो शेल होता है उसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। मान लो आपका लास्ट ऑर्बिट आया 5वां, तो चौथा क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट शेल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया। अभी बताएं ग्राउंड स्टेट, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसको दिखाएंगे 2s2, 2p1, तो ये डब्बा बना देंगे, यहाँ पर एक डब्बा बना देंगे और 3 डब्बे ऐसे बना देंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे। अब ये मोनोवेलेंट दिखा रहा है, यानी कि इसके पास ग्राउंड स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है तो ये हाई एनर्जी लेवल में चले आएगा और यहाँ पहुंच जाएगा वो। अब आपके पास क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3, और तीनों अनपेड हो गए। अभी क्या, तीनों अनपेड हो गए, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या दिखा रहा है, ये मोनोवेलेंट, और एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहा है ट्राइवेलेंट। अब एक एस आ जाएगा और 2 पी आ जाएंगे, पी एक्स ले लेना, एक पी वाई ले लेना, और टकले पे 1 लिख देना, है ना, यहाँ पे 1 लिख देना, तो इसको लिखना 2s1 2। अब आप एग्जाम्पल दिखाने का, इसको दिखाने का 2s1 एक इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्बिटल दिखाने का 2px1 ऐसे दिखाने का, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस 2py1 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना, ऐसे दिखा देना पड़ेंगे आपको। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से दिखाने पड़ेंगे। और इसके बाद जब इसकी मिक्सिंग और रिकास्टिंग होगी तो आपको एक टाइप की ऐसी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। आप चाहो तो ऐसा बना दो, चाहो तो ऐसा बना दो, समझ गए, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, यहाँ पर बोलना बोरोन है, sp2 हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। लेकिन कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स है, समझ गए। वैसे आप यहाँ पे ना निकालो, इसके अंदर भी बना सकते हो ऐसे करके, आई समझ में, ऐसे बना देना अंदर इस तरह से। तो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। आपको बताना पड़ेगा कि तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री पे ओरिएंटेड हो जाते हैं, और क्यों होते हैं पूछेंगे तो बोलना, इस एंगल पर उसके अंदर रिपल्शन मिनिमम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण आपस में वो रिपल करेंगे, लेकिन इनका रिपल्शन सबसे कम होगा 120 डिग्री पर। और ये एक प्लेन में होते हैं, ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। मैं भी तुम्हें दिखाया था, इस तरह का वो ज्योमेट्री बना लेता है, समझ गए। लेकिन अभी अपन ने क्लोरीन दिखाया नहीं, अपन ने क्या दिखाया, सिर्फ आपका बोरोन का दिखाया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा अलग से, ये दिखाओगे आप 1 2 और 3, ये अलग से बनाओगे। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं करूंगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे काय का, बोरोन का, ये बोरोन है, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड बोरोन है। अब आप अलग से ऐसे दिखाओगे कि ये क्लोरीन है या फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो आपको दिखाना पड़ेगा 2pz1 इलेक्ट्रॉन, क्या दिखाना पड़ेगा, 2pz1, और इसकी स्पिन जो है इसके उल्टी रहेगी, तो ये क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। अब आपको ओवरलैपिंग करके जब दिखाना पड़ेगा तो ये ऐसा बड़ा दिखाना और ये छोटा सा कर देना, और ये ऐसे बड़ा सा दिखाना और ये छोटा सा कर देना। अब ये बड़ा सा दिखा देना और यहाँ छोटा सा कर देना, और ये अलग कलर के पेन से भी दिखा सकते हो आप। और ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है, कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है, और इसके बीच में एंगल दिखा देना 120 डिग्री, 120 डिग्री, समझ गए। और एक और खासियत ये कि जब यह बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, तो आप ये दिखाना बोरोन है, एक दिखाना यूं, एक दिखाना यूं, एक दिखाना यूं, यहाँ फ्लोरीन दिखाना, यहाँ फ्लोरीन दिखाना, यहाँ फ्लोरीन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना काय के, कोवेलेंट बॉन्ड के, या दिखा देना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 और सिग्मा बॉन्ड रहेंगे 3, समझ गए। और इन दोनों के बीच का एंगल दिखाओगे 120 डिग्री। तो इस डिग्री पे वो क्यों है,
क्योंकि उस डिग्री पे उसके अंदर रिपल्शन सबसे कम होता है। तो जब 33.5 और 66.5% एस और पी कैरेक्टर आपस में इंटरमिक्सिंग और रिकास्टिंग करते हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को 120 डिग्री पे ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में बना लेते हैं और इस तरह से ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की निर्माण होता है। और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। मैंने एक और स्टेप नहीं दिखाया, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये सबको मिला के दिखा देंगे, ये चिपका के दिखा देंगे और फिर एक और स्टेप दिखाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड bf3, उसका अलग से दिखाएंगे। ऐसे करके 1 2 3 4 आपको ब्लॉक बनाने पड़ेंगे और पहले आपको ये एक दिखाना पड़ेगा, फिर ये दिखाना पड़ेगा, फिर ऐसा वाला दिखाना पड़ेगा, फिर अलग से दिखाना पड़ेगा कि 2pz1 ऑर्बिटल आता है फ्लोरीन का। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें बताता हूँ। बाय बाय।